हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका। अजय मिश्रा किसान आंदोलन से जुड़ी ये खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। लगातार सारे अपडेट्स आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच चली कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल ही गई। कल किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर से मार्च निकाल सकेंगे, लेकिन उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होगा। हालांकि किसान अभी भी रूट को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर जानकारी मिल रही है कि आज किसान संगठन और पुलिस के बीच में फिर से बैठक हो सकती है। बैठक की संभावना है आज के लिए। तो पूरी तैयारी है। 26 जनवरी को मार्च की अब बारी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस आंदोलन के तहत लगातार अलग अलग अभियान दिखाया है किसानों ने। चलिए, तो इस ट्रैक्टर मार्च की तैयारी को लेकर क्या कहना है किसान संगठनों का, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़े हैं और हमारे साथ किसान नेता राजेश लाठर भी है। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। राजेश जी, मैं आ रही हूं आपके पास। जरा अपडेट ले लेते हैं पहले राजा पटेल के पास क्या ताजा जानकारी है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किस तरह की आप तैयारियां देख रहे हैं? जो रूट मैप दिया गया है शर्तों के साथ कि शांति व्यवस्था आप बनाए रखेंगे, क्या उस रूट मैप को लेकर किसान खुश हैं या नाखुश हैं, कुछ और चाहते हैं? राजा, रास्ता छड़ के फिर मेरा जी बिल्कुल। देखिए अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस ने परमिशन अब किसानों को दे दी है, काफी ज्यादा खुशी यहाँ पर किसान जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम हमारे साथ किसान जो है वो मौजूद है। सबसे पहले महिला किसान हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों को परमिशन मिल गई है, दिल्ली आप लोग कल कूच करेंगे, तिरंगा फहराएंगे, ट्रैक्टर पर बैठ के जाएंगे, कितनी खुशी मिल रही है? बेटा जी, खुशी तो हमें गणतंत्र दिवस पर जाने के लिए बहुत मिली है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं सोनीपत के हरियाणा गांव में सोनी बैयापुर के रहने वाली हूँ। किसान की बेटी हूँ, किसान की पत्नी हूँ और किसान की माँ हूँ। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जब तक पटी ना पैर बेवाई, क्या जाने पीड़ पर आई। जब हमारा दर्द होया है तो हम सब उठ कर आए हैं, और ये नहीं कि हमारा हरियाणा और पंजाब उठ कर आया है, देश और विदेश सब इसमें एक है। अब हम हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते करते हमारे को 60 दिन हो चुके कि हमारे भी परेड करने को मन है, हम भी कर सकते हैं, गणतंत्र दिवस हम भी मना सकते हैं, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी और अब तक भी पूरी तरह नहीं दी है। थोड़ा बहुत 1-2 रूट उन्होंने मुकम्मल कर दिया, लेकिन 1-2 रूट अभी भी उड़ जाया है। तो हम यही कहते हैं कि देखो, शांति से जो काम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये हमारा हक है। और अगर शांति से ये नहीं होया, अगर शांति से नहीं होया तो हम मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं हटेंगे। सबसे पहले मातृ शक्ति होगी आगे, और फिर हमारे ये बेटा बेटी जितने हैं ये हमारे पीछे होंगे। आप लोग सिंधु बॉर्डर पे हैं, सिंधु बॉर्डर पे तो परमिशन दे दी ना आप लोग? सिंधु बॉर्डर पर तो परमिशन मिल गई हमारी। वो तो अरे मिली तो वो भी नहीं थी, लेकिन वो छीननी है, मिली नहीं थी, कब्जा करे है यहाँ तो। और अगर इस कब्जे को वो न्यू सोचा है ना कि ये कर लिया, आगे नहीं करने देता, आगे इससे भी ज्यादा कब्जा करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? लगातार शांति की अपील कर रही है पुलिस विभाग की टीम भी, आप लोग भी देख रहे हैं शांति की अपील कर रही है। राष्ट्रीय पर्व है, कोई हिंसा ना हो, कोई तनाव की स्थिति ना हो। पुलिस बिल्कुल ठीक कर रही है बेटा, क्योंकि हमारे में से जो बीजेपी के गुंडे हैं वो इसको मतलब भंग करने के लिए आगे आ जाएं, इसलिए हमारी पुलिस सोच रही है कि भाई सुरक्षा भंग ना हो, तो वो भी हमारे हक के लिए कह रही है। लेकिन किसान भी ठीक कह रहा है, अगर किसान का हक उसको नहीं मिलेगा, हक किस चीज का? सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाने के लिए झंडा उठाने का, ये तो हमारा हक है, इसको तो कोई नहीं छीन सकता, तो हमारा हक है। लेकिन वो सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। तो बेटा जहां तक भी होगा, हम सुरक्षा भंग करने के लिए नहीं आए, हम अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए आए हैं, उसको गिराने के लिए नहीं आए। रिहर्सल देख रहे हैं, महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाएंगी? हाँ, बिल्कुल चलाएंगी। किस तरीके की तैयारियां महिलाओं की तरफ से? बेटा जो हमारे जैसा भी हम किसान का काम करते हैं, उसमें किसान की भी झांकी होगी, और जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ते लिखते हैं, जैसे हमारे सर्विस करते, हर तरह की झांकी उसमें होगी। हर ट्रैक्टर के ऊपर सबको अलग अलग अपना काम सौंपा गया है। जैसे हमारी ये एयरफोर्स की होती है ना रिहर्सल, ऐसे ही हमने सब ने अपनी करी है तैयारी। अलग अलग रिहर्सल देख रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर से काफी लंबे समय से ट्रैक्टर पलटाना, ट्रैक्टर करना, तो अलग ही इस बार की झांकी होगी, अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। देश के इतिहास में पहली बार किसान इस तरीके से ट्रैक्टर प्रदर्शन नहीं तो पहले होया और नहीं आगे होगा, ऐसा होगा।
अच्छा फिर बेटा कई बार क्या हम कहते हैं वाहे गुरु, हमारे पास अपनी कोई कमाई नहीं है, हम वाहे गुरु के नाम से खा रहे हैं, हमारी अपनी कोई कमाई नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे भगत सिंह का नाम लेते हैं तो गर्व से छाती चौड़ी हो जाती है, हर एक माँ की, तुम्हारे जैसे बंदों के जोश भर जाता है उसमें। भगत सिंह की मां ने भगत सिंह को जब जेल हुई तो क्या कहा था, अरे भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। भगत सिंह का है बलारी सो पड़े मुसीबत माता मर्द जवान में, घबराने की कोई बात नहीं। फिर भगत सिंह कहता है अपनी माँ को, बोलारी मैं तने जण्या तू मने जना दी, तने शेर की माँ कया करेंगे हिंदुस्तान में, कितना गर्व है। अच्छा उसमें फिर वो कहता है अरे बेटा मारा जागा, कहता है माता मुझे कोई डर नहीं, मैं मर गया तब मेरे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, मैं मर गया तब मेरे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। लेकिन भगत सिंह जैसा वीर ये कितने हमारे खड़े हैं, हमने पैदा किए हैं, उस जैसा वीर नहीं हुआ। रिहर्सल की परेड की बात हो रही है, परमिशन आप लोगों की मिल गई, पर सरकार तो मान नहीं रही, संशोधन की बात कहती है। अब जो बातें होती थी, वार्ता होती थी, वो भी बंद कर दी सरकार। बेटा मानो वार्ता बंद कर दी, लेकिन कितने दिन तक करेंगे संशोधन, कितना करेंगे? अगर एक गलती हो तो, दो हो तो 18 तक तो वो आगे के इतनी गलती है, फिर कहे 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर दिया, अरे 1.5 साल में उसका क्या बदल जाएगा? चलिए राजा, बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए। बहुत विस्तृत बातचीत जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन बीच में इस रिपोर्ट को भेजते रहिए। बहुत धन्यवाद आपका। राजेश लाठर जी, हम आपके पास आ रहे हैं, रूट को लेकर क्या दिक्कत आ गई सर? आज क्या फिर से बैठक होगी दिल्ली पुलिस के साथ? जी देखिए, हमने पहले दिन जो है रिंग रोड का ही बोला था, शुरू से किसान ये सभी यूनियंस बोल रहे हैं कि हम रिंग रोड पे अपना शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे। तो उसके बाद कल जो दिल्ली पुलिस ने रोड मैप जारी किया है उसमें कहीं भी तीनों पॉइंट से जो एंट्री है और उसके बाद वापस घुमा के जो हमें केएमपी पे भेजा जा रहा है उसमें कहीं भी रिंग रोड का नाम नहीं है। तो हमारी पहले दिन से मांग रही है कि हमें रिंग रोड पे मार्च करने की परमिशन दी जाए। मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अनिल गोयल बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर। आपने सुना किसान नेता की मांग को? सॉरी अनामिका जी, क्या कर रहे हो? किसान नेताओं की ये मांग है, किसानों की ये मांग है कि रिंग रोड पर परमिशन दी जाए ट्रैक्टर मार्च के लिए। दिल्ली में प्रदर्शन की इन्हें जो इजाजत मिली है उस रूट मैप को लेकर ये खुश नहीं है। अनामिका जी, ये तो रोज नई नई मांग रख रहे हैं, हम इस बात से परेशान है। सरकार पूरी तरीके से इनको सहयोग कर रही है और ये नई नई अटपटी मांग को ले रहे हैं। रूट जब कल इनके साथ बैठ करके फाइनल हुआ है, सारी बात हुई है और 3 रूटों की परमिशन दे दी है, अब कोई नई मांग लेकर आ रहे हैं। आप इनके, ये देखो देश का गणतंत्र दिवस है, देश आजादी की खुशी मना रहा है, आप नई नई बात ला करके चीजों को खराब करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की बुरी निगाहें इस टाइम हमारे किसान आंदोलन के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आप 308 ऐप से उकसाने की पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, दूसरे विदेशी जो है इसमें चीजों खराब करने पर तुले हुए हैं और ये अपनी नई नई बात लेकर के अड़े हुए हैं। अरे जब कल आपके किसान नेता बैठे थे, उनसे रूट बैठकर फाइनल हुआ है, सारी बातों में फाइनल हुआ है, अब नई मांग किस तरह की उभरने लगी? नई बात कहां से उठकर आ रही है? निश्चित तौर पर किसानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सरकार और संविधान नाम की कोई चीज है, कोर्ट नाम की कोई चीज है, इसको इन्हें मानना चाहिए। आज ये जिस अधिकार से आंदोलन कर रहे हैं, जिस अधिकार से, वो भी हमारे संविधान ने इनको अधिकार दिया है, ना ये सुप्रीम कोर्ट के मान रहे हैं, ना ये सरकार के मान रहे हैं। और वो जो सरकार ने इनको अधिकार दिया हुआ है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, वो भी हमारे संविधान ने इन्हें अधिकार दिए हैं। वो संविधान के दिए हुए अधिकारों का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन संविधान के बताए गए नियमों को पालन नहीं कर रहे, संविधान की बात नहीं मान रहे, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, ना सरकार की बात मानते हैं। राजेश लाठर जी, नई नई बात को लेकर के आ जाती है। राजेश लाठर जी, रिंग रोड क्यों? रिंग रोड ही क्यों? जी मैम, देखिए पहले दिन से ही हमारी मांग रही है। नहीं, क्यों पहले दिन से ही आखिरी दिन में ये मांग हुई क्यों? रिंग रोड ही क्यों? आप ट्रैक्टर मार्च करना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने एक व्यवस्था करके आपको वो परमिशन दी कि ठीक है आप कीजिए ट्रैक्टर मार्च, लेकिन रिंग रोड ही क्यों सर? अब यहाँ पे क्या जिद वाली बात आ गई? यहाँ पे क्या किसानों का नुकसान हो जाएगा?
देखिए, दिल्ली पुलिस से कल सुबह भी जो हमारी चर्चा हुई थी उसमें भी रिंग रोड की ही बात रखी गई थी। इसमें जवाब नहीं मिला ये सर, जो, रिंग रोड ही क्यों शाम को सर? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेश करके लाटर जी, क्या हम ये समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा 3 कृषि कानून का विरोध किया, आपने वहां पे खामियां गिनाई कि जनाब ये खामियां इसलिए नहीं चाहिए, ठीक, तो रिंग रोड ही क्यों चाहिए वो तो बताइए। रिंग रोड मैम, जब दिल्ली के अंदर, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या किसान? क्या हमें दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है सरकार? नहीं, रिंग रोड इसमें पे दर्जे की कहां से बात आ गई क्या सर? दिक्कत है? नहीं राजेश अगर हम लाटर जी, शांतिपूर्वक अपने राजेश लाटर जी फिर जवाब नहीं दे रहे आप, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें दर्जे की कहां बात आ गई सर? गणतंत्र दिवस, आप इंटेलिजेंस इनपुट को समझते हैं? आतंकी खतरे की भान में दिल्ली पुलिस तैनात रहेगी, जब वो ये देखेगी कि आपका भी ट्रैक्टर मार्च सुरक्षित तरीके से हो जाए, आप लोग भी सुरक्षित रहे, बाकी जो दूसरे रूट वाले लोग हैं जो जाएंगे गणतंत्र देखने या गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने, वो लोग भी सुरक्षित रहे। क्या आप समझ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन देश की सुरक्षा को लेकर हमारे जवानों को, हमारे आपके घर से भी लोग होंगे सर, पुलिस में भी होंगे, सेना में भी गए हैं, किसान के घर से तो ज्यादातर सेना में लोग हैं, कितना वो लोग मुस्तैद हैं, किस तरह की तैनाती की जाती है। ये पहली बार गणतंत्र नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं सर हम। आपको पहले ट्रैक्टर मार्च एनी हाउ करनी थी, आपको परमिशन मिलनी भी चाहिए थी, आपका हक था, मिला। रिंग रोड पे ही क्यों सर? ये तो फिर आपको नहीं लगता ये हट धर्मिता हो गई? नहीं, हट धर्मिता का तो सवाल ही नहीं है। तो क्यों का जवाब दीजिए ना फिर, क्यों का जवाब दीजिए। प्रशासन से बात हुई थी, अरे ये हट धर्मिता नहीं तो और क्या है? क्यों का जवाब क्यों का जवाब दीजिए सर? जो देखिए गोयल जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप एक सेकंड रुक जाइए अनिल जी, हाँ बोलिए सर, राजेश जी बोलिए। देखिए, हट धर्मिता का तो सवाल ही नहीं है। जो इन्होंने अभी रूट दिया है वो लोकल कॉलोनी और गांव के अंदर से है। अच्छा, उसमें हमने अपने जो वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई थी, पहले भी हमारी सारी तैयारी है मार्च निकालने की। वहां पे हमें भी अपना खतरा है कि कॉलोनीज के अंदर कोई असामाजिक तत्व कहीं से भी, गलियों से कहीं से निकल के आएगा। हमें एक साफ सुथरा रूट, रिंग रोड, 26 जनवरी को सारे देश में छुट्टी होती है, ये यही बोलते हैं ना सर, पहले बोलते हैं कि हम रिंग रोड पर खुद को सेफ समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं, यही अब बोल देते ना तब से। अनिल गोयल जी, क्यों किसानों को ये डर है कि आपने जो रूट दिया है वहां पर उनको खतरा हो सकता है? अनामिका जी, सही बात यही ना, खतरा है तो ये ट्रैक्टर मार्च ना निकाले। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई सर? ये तो बिल्कुल ही आपके हाथ में तंत्र है, केंद्र के अंतर्गत दिल्ली पुलिस है, ये क्या बात हुई सर अनिल गोयल जी? अनामिका जी, आपने अगर ट्रैक्टर मार्च परमिट की है किसानों की, तो किसानों की सुरक्षा क्या पूरे देश का सुरक्षा जिम्मा है? आप क्यों नहीं सुरक्षा देंगे उनको? पूरी सुरक्षा के साथ ही इनको हम परमिशन दी है, पूरी सुरक्षा हम देंगे। उसके बावजूद किसानों के जहन में ये डर क्यों है सर कि आपने जो रूट दिया है वो सुरक्षित नहीं है? इनके डर नहीं है, ये तो चीजों को बहका रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। क्यों करेगा किसान चीजों को खराब सर? अनामिका जी, अब सारी चीजें इनके हिसाब से बैठकर तय हुई है, रूट इनके हिसाब से बैठ कर तय हुआ है। नहीं हुआ ना उनके हिसाब से, 100 किलोमीटर वो कह रहे हैं कि गांवों और कॉलोनियों का रूट दिया गया है, नहीं हुआ है उनके हिसाब से। वो कह रहे हैं कि हम रिंग रोड पर सेफ है, सुरक्षित है, वहाँ हम पर प्रहार हो सकता है। अनामिका जी, नंबर 1 100 किलोमीटर रूट दिल्ली के अंदर है। निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था को देख करके इनको परमिशन दी गई है, निश्चित तौर पर कि इसके बाद में पूरी सुरक्षा इनके साथ मुस्तैदी के साथ रहेगी, ये सुध करा। चलिए, रूट पर बहुत देर से हमने बात कर ली है। राजेश लाटर जी, बहुत संक्षेप में, ठीक है सर, मैं समझ गई। आज का दिल्ली पुलिस के साथ कोई बैठक होनी है रूट को लेकर? राजेश लाटर जी, होनी है? हाँ जी, दिल्ली पुलिस ने अभी दोबारा टाइम दिया है। कितने बजे? कल जैसे हमारी सुबह मीटिंग हुई थी उसमें हमने यही बात रखी थी कि हम अभी टाइम तो अभी कंफर्म नहीं है मुझे, मतलब आज बुलाया है ना, कल तो 26 जनवरी हो ही गया सर, 4 बजे के आसपास बुलाया है। अगर मान लीजिए रिंग रोड पर बात नहीं बनी, आज बुलाया है सर, अगर रिंग रोड पर बात नहीं बनी तो क्या आप ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे? जी नहीं, ट्रैक्टर मार्च तो निकालेंगे। हमने तो शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए सभी देश के किसानों को आह्वान किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और आंदोलन में हम आगे बढ़ जाते हैं। अनिल गोयल जी, मैं आपके पास निकालेंगे जो, ठीक है अनिल गोयल जी, अब वार्ता भी बंद कर दी है, इस आंदोलन का अंत क्या है? नहीं करिए, सरकार वार्ता के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। और मैं एक बात मानता हूँ, इस तरीके से अगर कानून रद्द होने लगे
तो संविधान ही खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, इसमें संविधान क्यों खतरे में पड़ जाएगा? संविधान जब एक बात को सरकार यहाँ तक 1.5 से 2 साल तक इस कानून को स्थगित करके इनसे बात करने के लिए तैयार है, ये किसान इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों की है। कुछ लाख, कुछ हजारों की संख्या में किसान आकर के अगर अपनी बात को सरकार को मनवाते हैं, निश्चित तौर पर ये किसानों की हठधर्मिता है और ये देश हित के अंदर नहीं है। सरकार को सबके बारे में सोचना पड़ता है। सर, चिट और पट दोनों आपकी नहीं हो सकती। अगर आप 1.5-2 साल तक कानून को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं तो आप ये मत कहिए कि किसी की हठधर्मिता को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये कर रहे हैं सरकार में बैठकर। इसके लिए नहीं चुने गए हैं आप लोग। बालमुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक जाइए, आ रही हूँ मैं। कांग्रेस प्रवक्ता, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आपको मौका मिलेगा, एक प्रतिक्रिया तो मैं ले लूं जरा। हमने किसानों से वायदा करा कि आपकी आय को दुगनी करेंगे और दुगनी आय करने के लिए जो भी कानून में ये जो मैं इतना समझ रही हूँ अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी, मैं इतना समझ रही हूँ कि 125 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है इस आंदोलन में। अब आप जिस कानून को सस्पेंड करके 1.5-2 साल तक किसानों के साथ बैठकर उनकी और अपनी कमेटी बनाकर कानून पर विचार करने की और संशोधन करने की जो बात अब आप कह रहे हैं, अगर शुरू में ये होमवर्क करके आप आए होते तो शायद आज इतने किसान नहीं मरे होते, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ठंड में नहीं ठिठुरे होते। सर, पूरी सर्दी का सीजन जाने को, सर गर्मियां आने को है, उत्तरायण हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ से इस आंदोलन का पलायन नहीं हो पाया है। सर, ये बहुत ही चिंता का विषय। आप समझ रहे हैं सर, जिनके घर के लोग मरे हैं, जो 24-24 साल के युवा मरे हैं, केवल बुजुर्ग नहीं गए यहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से। सर, उनसे जाके आप पूछिए एक बार कि वो क्यों मरे हैं और कैसे मरे हैं। जहां हठधर्मिता की बात आती है, मैंने अभी पूछा किसान नेता राजेश लाठर से कि रिंग रोड ही क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि वहां हठधर्मिता है। लेकिन दूसरी तरफ से आप लोगों के जहन में जो चिंता दिखनी चाहिए थी कि हमारे अन्नदाता मौत का शिकार हो रहे हैं, वो नहीं दिखी सर। वो दिखनी चाहिए थी। अभी भी आप 1.5-2 साल का टाइम ले रहे हैं। आगे इस आंदोलन का क्या होगा, कैसे ये लोग घर वापस जाएंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वालों से आज तक मुझे किसी डिबेट में इसका जवाब नहीं मिला। अब आपकी अगर बात पूरी हो गई हो, जवाब मिला हो, तो मुझे जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेने दीजिए। बालमुकुंद शर्मा जी, किसान आंदोलन पर अब कांग्रेस क्या कहेगी? सरकार को बहुत से इन चीजों पर विचार तरीके से कृषि प्रधान देश हमारा, पूरा का पूरा खाना बाना कृषि पर आधारित है हमारा, और आज किसान जिस तरह सड़कों पर मर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसानों ने शहादत दी है, तो सरकार को बिना कोई समय गंवाए और वापिस जाना चाहिए आज ही, ताकि कल जो 26 जनवरी की डेट मनाने जा रहे हैं। आपकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंची नहीं सर। सर, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी एक छोटा कमेंट अनिल गोयल जी चाहूंगी। इस किसान आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त कराने के लिए कुछ तो सोच रहे होंगे आप लोग, संक्षेप में। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार ने 10-11 दौर की लगातार बात करी है। सरकार ने इनकी मांगों को माना है। रिजल्ट नहीं मिल रहा सर, नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट उधर से नहीं आ रहा। हम हर बात को मान रहे हैं, हर चीज को। आप लोग बैठे हैं सर, पूरा सिस्टम आपके साथ है, उधर से कहां से रिजल्ट आएगा? नहीं, रिजल्ट जो माने, जो बात नहीं मान रहे ना जी, जिनको किसान अपनी बात नहीं मान रहे, किसान रोज नई मांगों तो आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, वो बात नहीं मान रहे हैं तो? हम तो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार इनकी बात को मान रहे हैं। पराली वाली बात इनको ठीक है, तो पेच फंसा ही रहेगा, पेच फंसा ही रहेगा। दोनों पक्ष आज भी आंदोलन के इतने लंबे वक्त के बाद भी आज भी अपने रुख पर कायम है। बहरहाल, एक जो नया एंगल है जिस पर हमने शुरुआत की थी इस डिबेट की, वो ये कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच आज शाम 4 बजे के आसपास एक बार फिर बैठक हो सकती है रूट को लेकर। आज किसान खासे नाराज है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है उनके ट्रैक्टर मार्च रैली को, जो वो गणतंत्र दिवस के दिन यानी कल करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट रहेगा, पहुंचाएंगे आप तक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो पूरी तैयारी, अब ट्रैक्टर मार्च की बारी है, लेकिन तैयारियों में खलल